हेलो दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 9th ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਿਰੂਪਣ। ਅਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਿਰੂਪਣ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਔਨ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ √2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। एक मैथड है अपने को पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम द्वारा एक मैथड का दोस्तों यह है। एक होर मैथड है गुणनखंड विधि राही। गुणनखंड विधि राही आप दोनों मैथड से गल करांगे। पाइथागोरस की कहती है जिसकी आप कीमत कढ़नी है √2 की, तो असल दे विच यह जो है अपने को करण है, हाइपोटेन्यूज, ये करण है ना। तो कहते √2 किहदे बराबर है? 1 + 1 है ना, लिख सकते हैं ना। तो 1 नूं आपां 1 दी घात 2 + 1 दी घात 2 लिख सकते हैं। हुण जदों आपां पाइथागोरस थ्योरम ते हाइपोटेन्यूज करण की गल करते हैं तो क्लीयर है इन्हां दे विचों एक लंब बनूगा, एक आधार बनूगा। तो अपने कोले एक त्रिकोण शेप आनी है ना, तो वह अपना कॉन्सैप्ट है। तो फिर ये देखो पूर्ण वर्ग बन गए। की करांगे आपां? संख्या रेखा बनाई 0 1 2, ठीक। एक लंब है, एक आधार है। मैंने एक लंब आधार ले लिया है ना, आ काम हो गया अपना। हुण आपां लंब लेना है, इत्थों 1 सेंटीमीटर का आपां लंब खिंचता है ना, लंब खिंचा गया। आ हो गया करण, एक आ है एक आ है। तो पाइथागोरस नाल ये कितना हो गया √2। पहला काम अपना हो गया। इनू मैं एक बारी इत्थे छड्ड रहा। अगे मैं गल कर रहा √5 की। √3 की गल बाद करांगे, √5 की फिलहाल ये विधि पहला मैं इसे विधि ते आ रहा। √5 के जिहड़े फैक्टर बनते हैं गुणनखंड, आप अगर 2 जोड़ियां की गल करते हैं 1 + 4 है ना। 1 नूं आपां की लिख सकते हैं 1 दी 2, 4 नूं आपां की लिख सकते हैं 2 दी 2। तो इन्हां दे विचों एक लंब है, एक आधार है। तुहाडी मर्जी है, इनू लंब लैके इनू आधार मान लो, ठीक है, या इनू लंब लैके इनू आधार। मैं तुहानूं दोनों तरीके नाल दस दिना। 0 1 2 3 आपां बराबर बराबर अंतराल ते ले। मैं पहला आधार 2 ले रहा, आधार 2 है ना। उस ते लंब 1 रख सिटता आपां, 1 सेंटीमीटर का आपां लंब करता। तो जदों इनू मिलावांगे ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम। √2 की 2 + 1 की 2। या उल्टा, उल्टा की होना अपने को 0 1 2 3। एक आधार कर सकते हैं आप, एक आधार 2 लंब लगभग इत्थे जे 2 लंब है ना। आ भी की आ गया √5। तो तुहाडी मर्जी है, तुसी आधार 2 लैके लंब 1 लै सकते हो, या आधार 1 लैके लंब 2 लै सकते हो। तो यह हो गया अपने को पहला काम। उदों बाद दोस्तों इत्थे रखो प्रकार। √2 की प्रकार खोल लो, खोल ली, चाप लगा दो। जिथे वो मिलूगी जिहड़ी आ दूरी है, क्योंकि जो आप चाप लाई तो जिन्नी इत्थे उन्नी इत्थे है। तो जिहड़ी आ दूरी है दोस्तों आप उरे बिंदु ए दे लैंदे आ, तो ओ ए बराबर है √2 होगी। तो यदी कीमत होगी लगभग 1.4। तुसीं चैक करके देख लियो, लगभग 1.4 ते जानी है। हुण उत्थे मैं देखदा इत्थे रखी प्रकार, इहदे जिन्नी खोली आपां चाप लाई, तो ये जिहड़ी जाऊगी दोस्तों इहनूं आपां ए दे दिंदे आ। √5 2.24 के लगभग ये अपनी होनी है। सेम उत्थे है, आंसर ते कोई फर्क नहीं पैंदा। चाहे आ ले लो
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ √5 ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਲਗਭਗ 2.24। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵਰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵਰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੰਬ ਲਿਆ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਆਧਾਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਤਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹੁਣ √2 ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ, √2 ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਗੁਣਾ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਤੁਰਾ ਨਾਲ y ਤੁਰਾ, ਠੀਕ। 2 ਗੁਣਾ 1, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਕਰ ਦੋ, 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ। 1 2 ਮੰਨ ਲਓ 2 ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ A, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 2। ਆਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ 1 ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ 2 ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। OA ਬਰਾਬਰ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਲਿਆ, OB ਬਰਾਬਰ 1 ਇਕਾਈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਲਓ, ਆਪਾਂ C ਲੈ ਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁੱਲ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ, ਕੁੱਲ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, 1.5 ਇਕਾਈ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਲਗਭਗ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, C, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ C ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਹੈ, 1 ਇਕਾਈ ਇੱਧਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਇਕਾਈਆਂ, 3 ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। C ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, C ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ CA ਜਾਂ CB ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। C ਤੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, A ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲਓ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, 1 2, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਓਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਭਗ ਐਂ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। C ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਲਗਭਗ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਹ ਦੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ P, ਠੀਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, P। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਰੇ √2 ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OP ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲੀ, OP ਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚਾਪ ਲਗਾਈ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਪ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਦੂਰੀ ਹੈ,
ਇਹ √2 है। बहुत सौखा है इसका। इस इकाई का सब तो इस तरीके का सब तो वधिया फायदा पता की है, तुसीं किसी मर्जी संख्या की कढ़ सकते हो √6, 8, 10। आप कुछ एग्जाम्पल लवांगे इत्थे। मैं आ रहा वापस आ रहा उस क्वेश्चन ते। हुण आपां √5 ते कर रहे हैं मैं इस तरीके नाल। √5 की हो गया 5 गुना 1 O x x डैश y y डैश। सही है ना मेरी गल? O x x डैश y y डैश। 5 पॉइंट एक पासे ले लो, मैं इधर ले रहा 1 2 3 4 5, एक उधर ले लिया एक पासे, ठीक। इनू ले लिया A 5 नू, इनू ले लिया B, तो OA आ गया अपने कोले 5 आ गया 1, ठीक है। हुण आपां इत्थे की कढदे सी AB दा मध्य बिंदु। सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा टॉपिक इत्थे टर्म है इत्थे AB दा मध्य बिंदु। टोटल कितनी इकाइयां हो गई? 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का अद्ध कितनी इकाइयां होंदियां? 3। 1 2 3 इत्थे टोटल 6 ने ना, तो यदा अद्ध की आ गया 3 आ गया। तो मध्य बिंदु मान लो C है। तो उदों बाद C ते प्रकार रखी, A जिन्नी खोली घुमाती, ठीक हो गया। C ते रखी घुमाती, जिहड़ी आ दूरी आ गई ये तुहाडी की है √5 है। तो फिर की करांगे? इत्थे रखी चाप, इत्थे लगा देंगे। तो दोस्तों जिन्ना ये आंसर आ जाऊगा ये तुहाडा √5 आ जाऊगा। तुसी ग्राफ पेपर ते इनू मैजर कर सकते हो, मैजर कर सकते हो इसनू ग्राफ पेपर ते। आपां होर उदाहरण लेके चलते हैं। हुण मैं दोनों विधियां बराबर चला रहा, देखो तुहानू पता लगू उस विधि का की फायदा है तो इधरली विधि च की आपां नू फायदा है। हुण मैं √3 कढ रहा, पाइथागोरस विधि वाला, पाइथागोरस विधि नहीं, आपां √3 की गल करनी है। √3 पाइथागोरस की सी, इनू दो संख्यावां दे जोड़ के हिसाब नाल लिखो, 1 + 2 है ना। इदों बाद इन्हां नू वर्ग बनाना है। ये तो 1 का वर्ग हो गया, 2 √2 दी 2। तो हुण इहदे लई इस विधि दे विच √3 तो पहला आपां नू √2 का मुल कड्ढना पऊगा। सारा उस तरीके दे नाल, क्योंकि आपां नू एक लंब या आधार √2 चाहिए। 0 1 2 है ना। √2 किवें निकलदा सी? √2 बराबर √1 + 1। ये हो गया 1 दी 2 1 दी 2, एक आधार एक लंब, एक ही इकाई लगा ली √2। आ जिहड़ी कीमत आ गई सी ये √2 की कीमत आ गई है ना दोस्तों। हुण क्वेश्चन √2 लेना है, तो यदा मतलब आपां नू √2 आधार के तौर पर लेना पऊगा। आह, तो आ हो गया √2 आधार, आधार आ गया। लंब कितना आ गया? 1। इथों 1 सेंटीमीटर का आपां 1 इकाई का लंब खिंचिया, खिंच लिया। इथों खिंचिया करण आ त्रिकोण का, जिहदा आधार √2 है, तो यह बन गया √3 पाइथागोरस थ्योरम नाल। ते फिर हुण की करांगे? इत्थे रखी चाप, आपां लाई जिथे एक कटूगी B बिंदु ते दोस्तों, तो OB बराबर है √3 आ गया। ये तो होगी पाइथागोरस। देखो दो कीमतां ने, पहला √2 हल करना पऊगा, उस बाद पैरल आपां नूं √1 चलाना, √3 चलाना पऊ। पर इस विधि का की फायदा सी? ये हो गया गुना के रूप है ना। तो की करांगे फिर? 0 x x डैश, 3 एक पासे 1 एक पासे, मैं इधर ले रहा कोई गल नहीं। 3 आ गया इधर, 1 2 3, इधर आ गया 1, इनू आपां A ले लिया, इनू B। हुण आ हो गया 3, आ हो गया 1, ठीक है, ठीक। टोटल मध्य बिंदु AB का कुल इकाइयां कितनियां ने इत्थे? 4। मध्य बिंदु किन्ने थे? 2 ते 1 ते 1 2, आ गई दूजी इकाई। टोटल दी कली इस पार्ट की नहीं कह रहा, मैं सारे की गल कर रहा। टोटल कितनियां इकाइयां हो गया? 4 इकाइयां हो गई। तो मध्य बिंदु किन्ने ते आऊगा? 2 ते। हुण इस आ गया C। इस तो बाद आपां दोस्तों की करते सी?
इत्थे रखी प्रकार, चाप लगाती। तो जिथे यह कटूगी आ हो गया। हुण इत्थों रखो प्रकार, इत्थे लगा दो। तो जिहड़ा आह अपना आंसर है लाल जिथे मैं गुणा कर रहा, इनू आप एक नाम डी दे दें। ये हो गया √3। देखो दोहां च कितना फर्क है। हुण एक आ पिया पाइथागोरस, आ पिया अपने कोले गुणनखंड विधि। फर्क की है, इनू आप दो संख्यावां का जोड़, फिर उस बाद उन्होंने वर्ग बनाना है। इत्थे सिर्फ कुछ नहीं करना गुणा का। तुसीं कहो अगर आपकी किताब चैक करो तो किताब दे विच एक आर्टिकल पिया एक्स वाला, एक्स वाला आर्टिकल पिया दोस्तों, यही है। चैक करके देखो उन्होंने की किया होया, इधर एक्स है इधर एक है। तुसीं आर्टिकल चैक कर सकते हो। फर्क की है, इनू आपां एग्जाम्पलों च ले आए। होर उदाहरण देखो, अगर सौखा बनाना क्वेश्चन होर, मैं एक उदाहरण होर लै रहा इसकी समझाने लई। √6 ते आ रहा मैं हुण। देखो √6 नूं आपां किवें लिख सकते हैं? 1 + 5 है ना। 1 तो आ गया 1 की घात 2, 5 आ गया √5 की घात 2। तो फिर यदा मतलब √6 दे लई पहला आपां नूं √5 की कीमत कड्ढनी पैनी है। तो √5 फिर की हो गया 1 + 4, तो किहदे वर्ग बन गए? 1 की 2, 2 की 2। तो फिर इत्थे आपां की करांगे, पहला आपां इहनूं हल करांगे। ओ 0 1 2, 2 तो अपने को देखो आधार बना लिया मैंने, 1 इकाई आपां लंब खिंच लिया। आ बन गया अपने कोले √5। इत्थे आपां लगभग 3 ले लैंदे हां। इत्थे रखी प्रकार, जिथे जाऊ दोस्तों मान लो ये बिंदु ए है, तो जिहड़ा OA हो गया वो √5 हो गया। √5 की कीमत आ गई, आ काम हो गया। हुण मैं उससे वापस जा रहा, आ हो गया OA, आधार हो गया ना, 1 चाहिए, तो इत्थों आपां नूं 1 इकाई लंब खिंचना पऊगा। ठीक, की करना पऊगा? लंब खिंचना पऊगा। इनू इहदे नाल मिलाया, ये कितना हो गया हुण? √6। इत्थे रखी प्रकार, इत्थों तक कमाई, तो जिथे यह जाऊगी दोस्तों B, तो जिहड़ी आ दूरी है OB, ये की हो गया √6। ठीक, ये तो हो गया पाइथागोरस। हुण मैं दिखाना उसका फायदा। गुणनखंड जिहड़ी किताब दे विच अपना आर्टिकल है, ਉਹਦਾ की फायदा होना दोस्तों, वो देखो √6 1 × 6 ਜਾਂ 2 × 3 3 × 2 है ना। तो तुसीं दोनों तरीके नाल कर सकते हो। एक पासे 1 लैके एक पासे 6 लैके वो भी हल कर सकते हो। एक पासे 3 लैके एक पासे 2 लैके तुसीं वो भी हल कर सकते हो। तुहाडे ते तुसीं किवें हल करना है, मैं इहदे हिसाब नाल कर रहा। O X X डैश Y Y डैश, 3 चाहिए ने एक पासे, 1 2 3 है ना। 2 दूजे पासे चाहिए, 1 2, ये हो गया B। तो टोटल AB कितना हो गया? 5 इकाइयां हो गई, 5 इकाइयां हो गई। AB का मध्य बिंदु टोटल कितनी इकाइयां ने? 5 इकाइयां ने। मध्य 5 का अद्ध कितना हो गया? 2.5। इधरों छड्ड लो इधरों छड्ड लो, 1 2 ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ? ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਇੰਨੀ ਖੋਲੋ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਚਾਪ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ √6 ਦੀ ਕੀਮਤ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ √6 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ की करांगे? फिर इत्थे रखी प्रकार, आ बिंदु ते इन्नी खोली, जिथे यह जाऊगी वो जिहड़ी कीमत होगी अपनी काहदी है? √6 दी। आ इन्हां दोहां दा पैरलल कंपैरिजन है, फर्क है। तुहानूं किवें सही लगदा है तुसीं देखो दोस्तों। ये है अपने कोले अपरिमेय संख्या दा संख्या रेखा ते निरूपण। ठीक,
एक पाइथागोरस विधि, ये भी अपनी किताब च है, एक गुणनखंड विधि, ਇਹਦਾ आर्टिकल अपनी किताब च है, पर एक क्वेश्चन इस तरीके ਨਾਲ हल होंगे। उम्मीद करदा तुहानूं ये भी सौखा लग्या होना। हुण मैं एक छोटी जी एक्टिविटी की गल करदा दोस्तों। एक बहुत महान ग्रीक मैथ विज्ञानी होए ने थियोडरस। थियोडरस इन्हां ने अपरमेय संख्यावां दे लई एक डायग्राम बनाई है जिन्हों बोलते ने स्पायरल ऑफ थियोडरस। थियोडरस दा स्प्रिंग कह लो तुसी, स्पायरल ऑफ थियोडरस, जिस विच उन्होंने अपरमेय संख्यावां ते गल कीती है। किवें? आपां शुरू करते हैं। 0 1 2 3 है ना। सब तो पहला मैं गल करदा √2 की। √2 की सी अपने कोले 1 + 1, एक आधार, एक इकाई लंब, है ना। आ हो गया √2, सही है दोस्तों। हुण √3 1 + 2, ये 1 की घात 2, ये √2 की घात 2। तो उन्होंने की किया है, उरे 90 डिग्री का कोण है, इनू आधार ले लिया, इस पॉइंट ते 90 डिग्री का कोण खिंचता, फिर एक होर 1 इकाई तक, क्योंकि देखो ये भी त्रिकोण बन गई। आपां संख्या देखो, पिछला क्वेश्चन से संख्या रेखा ते बनाना है, पर उन्होंने एक एक्टिविटी बनाई है, इनू आधार ले लिया ते उन्होंने उस उत्ते 1 सेंटीमीटर का लंब खिंचता। तो यह किहड़ियां हो गया, √3 हो गया ना, ठीक। सेम उस तो बाद √4 हो गया 1 + 3, 1 की 2 प्लस √3 की 2। हुण उस तो बाद की हो गया, इनू आधार मन्निया गया, 1 इकाई लंब इत्थे खिंचिया गया दोस्तों। ये कितना बन गया, √4। इस तरीके नाल एक आपां होर खिंच दांगे, इत्थे आजू √5, फिर आपां 1 इकाई दोस्तों होर खिंच दांगे, इत्थे आजू √6। तो इस तरीके नाल ये स्पायरल ऐ घूमदा जाऊगा तुहाडा। तुसीं इस नूं ऐ एक्टिविटी के रूप च एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एक एक्टिविटी भी बना सकते हो। किन्नियां संख्यावां तक तुसीं इस नूं बना सकते हो, ये तुहाडे ते है। √6, फिर एक होर लगाता √7, 1 सेंटीमीटर का लंब होर खिंचता √8, 1 9 10। इस अकॉर्डिंग इस शेप च आ देखो, ऐ स्प्रिंग शेप च ये ऐ बनता जाऊगा दोस्तों, स्पायरल ऑफ थियोडरस। इस शेप च बनना है। उस ग्रीक मैथ विज्ञानी ने इसका एक मॉडल बनाया सी। तुहाडी एक्टिविटी भी है, तुहाडी किताब दे विच भी एक्टिविटी है, तुसीं उहनूं चैक कर सकते हो। तो यह अपना स्पायरल ऑफ थियोडरस है। मैं एक दो एग्जाम्पलों की गल करदा जो बुक दे विच नहीं हैगियां, सिर्फ नॉलेज दे लई दोस्तों। जिहड़ी आपां गुणनखंड विधि कीती सी, √35 नूं संख्या रेखा ते दर्शाना है। हुण पाइथागोरस थ्योरम नाल किते ना किते इस बहुत वड्डी समस्या आऊगी। आपां इहदे गुणनखंड बनाने, देखो 1 × 35 जां 5 × 7, तो किते ना किते आ ज़्यादा सौखा है ना। तो यदा फिर मतलब की हो गया, एक पासे 5 इकाइयां हो जाएंगियां, दूजे पासे 7 इकाइयां हो जाएंगियां, लाइक ओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ये हो गया 5 इकाइयां, ये हो गया 7 इकाइयां। तो टोटल ए बी दे कितनी इकाइयां हो गया, 12। तो मध्य बिंदु किन्ने ते आऊगा, 6 ते आना ना। 1 2 3 4 5 6, इत्थे मध्य बिंदु आ जाओ सी ते। तो ए बी का मध्य बिंदु किस ते आ गया, 6 इकाइयां ते आ गया। तो यदा मतलब दोस्तों ये किन्ने ते आ गया, सी ते आ गया। उस तो बाद की करते सी, सी ते रखी प्रकार, या बी जिन्नी खोल लो या ए जिन्नी खोल लो, अर्ध चक्कर बनाते सी, है ना। जदों अर्ध चक्कर बनाता तो जिन्नी आह दूरी है कवर करूगा दोस्तों, ये तुहाडी √35 की कीमत होनी है। तो उस तो बाद फिर की करांगे आपां,
ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੇ ਕਟੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ √35 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ 5.4, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਓਗੇ? ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 1 ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2.7 ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ 1.8। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1.8, 1 2 3, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 1 2 1.8 ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਜਾਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 3 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, 1.8 ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4.8। ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ 2.4 ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ। 1 2 ਇੱਥੇ ਜੇ ਅੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। 2.4 ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਊ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਟੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, √5.4 ਦੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜੂ √5.4 ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੈਰਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 1 + 34 ਜਾਂ 2 + 33। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। 3 + 32, 4 + 31, 5 + 30, 6 + 29। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਿਹਾ। 7 + 28, 8 + 27। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਈ, 5 ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, 7 ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 7 ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ 5 ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1 ਕਰ ਦਿਓ, 5.4 ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਊ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1.8 ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਆਊ। 2 ਲੈ ਲਓ, 2.7 ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। √12 1 ਗੁਣਾ 12 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, 2 ਗੁਣਾ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, 3 ਗੁਣਾ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਿਰੂਪਣ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।